वृंदावन धाम से आप सभी को राधे राधे। आज हम आप सभी को लेकर आए हैं वृंदावन के अत्यंत पावन रहस्यमय और साक्षात लीला स्थल वंशीवट। हम केवल कथा सुनाने नहीं आए हैं, आज हम आपको वंशीवट के साक्षात दर्शन भी कराने आए हैं। यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पर खड़े होकर बंसी बजाई थी और उस वंशी की मधुर तान सुनकर ब्रज की गोपियां लोक लाज भय और बंधन त्याग कर अपने प्रियतम की ओर खींची चली आई थी। यहीं से रास लीला का आह्वान और प्रारंभ हुआ। वंशीवट में श्री कृष्ण की लीला इस तरह से है कि श्री कृष्ण की बंसी कोई साधारण बंसी नहीं थी। वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली पुकार थी। उस ध्वनि में ना आदेश था, ना आग्रह, केवल प्रेम था, केवल आकर्षण था। बहुत कम लोग जानते हैं कि गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले महापुरुष हैं जिन्होंने वंशीवट की लुप्त लीलाओं को पुनः प्रकट किया। कहा जाता है कि जब महाप्रभु यहाँ पहुंचे तो वे भावावेश में मूर्छित हो गए और बोले, यही वह स्थान है जहाँ मेरे प्रभु ने बंसी बजाई थी। बंसीवट केवल एक वृक्ष नहीं है, यह संपूर्ण भक्ति परंपरा से सुरक्षित राज भूमि है। इसलिए इसके चारों कोनों पर महान विभूतियां विराजमान है। एक कोने पर वेद व्यास जी विराजमान है जिन्होंने श्रीमद् भागवत के माध्यम से रासलीला को शास्त्र रूप प्रदान किया। उसी दूसरे कोने पर सुखदेव जी अपने पिता वेदव्यास जी के उसी कोने पर सुखदेव जी अपने पिता वेदव्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान है। यह दृश्य सिखाता है कि ज्ञान कितना भी ऊंचा हो, गुरु के चरणों में झुकना ही सच्ची भक्ति है। दूसरे कोने पर गर्गाचार्य जी विराजमान है जिन्होंने नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया था। इन्हीं गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले श्री कृष्ण की दिव्यता को पहचाना और उनको नाम दिया। तीसरे कोने पर हनुमान जी विराजमान है जो सेवा और दास्य भाव के प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि राम भक्त हनुमान ब्रज में श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हैं। चौथे कोने पर गोपेश्वर महादेव जी विराजमान है। गोपेश्वर महादेव जी का रहस्य है वंशीवट से बिल्कुल सटा हुआ गोपेश्वर महादेव मंदिर है भी है। मान्यता है कि भगवान शिव ने रासलीला में प्रवेश करने के लिए गोपी का भाव धारण किया, तभी वे गोपेश्वर महादेव कहलाए। कहा जाता है कि गोपेश्वर महादेव के दर्शन के बिना रासभूमि की यात्रा अधूरी मानी जाती है। वंशीवट की भूमि पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह पूजित हैं। यही वह क्षण दर्शाते हैं कि जब श्री कृष्ण ने रासलीला के लिए इस भूमि पर पहला चरण रखा। इसी कारण यहाँ पत्थर की मूर्ति नहीं है, क्योंकि यह भूमि स्वयं विग्रह है और चरण चिन्ह ही साक्षात भगवान है। आपको बताते चले कि गोपी कोई देह नहीं है, गोपी एक भाव है। गोपी भाव का अर्थ है जहाँ मैं समाप्त हो जाता है, जहाँ अधिकार नहीं, केवल समर्पण होता है, जहाँ अपना सुख नहीं, केवल श्री कृष्ण का सुख महत्वपूर्ण होता है। गोपी भाव में भक्त कहता है, हे कृष्ण, तू चाहे पास रख, चाहे दूर रख, मैं तेरा ही हूँ। गोपी होना स्त्री होना नहीं है। जो भी अहंकार छोड़कर प्रेम में स्वयं को खो दे वही गोपी है। तो चलिए दर्शन करते हैं मंदिर के अंदर। यही है वो दिव्य महारास स्थली। मंदिर में प्रवेश करते ही एक ओर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन है, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के महाराष्ट्र का चित्रात्मक दर्शन भी है और उसी दूसरी ओर ही आपको श्री गिरिराज महाराज के दर्शन होते हैं और साथ में है वट वृक्ष।